जहां भी जनता के बीच पहुंचते हैं, जनता कहती है राम मंदिर का मुद्दा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है। इतना प्यार मोदी को मिल रहा है और प्रधानमंत्री को तो प्यार मिलता ही है, लेकिन उतना काम आपके सांसद कर रहे हैं जितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं? बिल्कुल उन्होंने काम करा है, उन्होंने काम करा है। यहाँ मेडिकल कॉलेज से लेके तो व्यवसायिक कॉलेज, और ये कांग्रेस वाले ये कह रहे हैं, ये अभी राजगढ़ विधानसभा, राजगढ़ जिले की 5 विधानसभा क्यों हारे ये क्यों हारे, इनसे पूछिए। अगर इन्होंने विकास किया होता तो ये ठीक है, विकास किया होता तो क्यों हारते? मैडम जी, मैं हमारे देवी सिंह जी भाई साहब से एक बात कहना चाहूँगा। कल माननीय अमित शाह साहब कह के गए थे रामगंज मंडी भोपाल रेलवे लाइन मेडिकल कॉलेज और मोहनपुरा को बना लिया। मैं देवी सिंह जी भाई साहब से पुनः अनुरोध करूँगा, रामगंज मंडी भोपाल लाइन की DRUCC, ZRUCC और NRUCC की मीटिंग किस दिन हुई थी, उसमें कौन बैठा था? जब मोहनपुरा कुंडालिया की बात है, उसकी एनवायरमेंट मीटिंग में ऑनरेबल नारायण सिंह जी आमलेवे जी की तरफ से मैं सांसद प्रतिनिधि बैठा था। माननीय अमित शाह तक तो नहीं पहुंचा। देवी सिंह जी भाई साहब सच बता दीजिए कितना असत्य बोल गए थे, नहीं तो आप एक काम करिए, डेट के साथ प्रमाण दीजिए, मैं आपका सार्वजनिक सम्मान करूंगा कि आपके अमित शाह साहब सही बोल रहे हैं। ठीक है, तैयार रखिएगा जवाब। क्या करते हैं भाई साहब आप? खेती करता हूँ। खेती करते हैं। कितनी सुविधा यहाँ के लोगों को मिल रही है? यहाँ सुविधा मिल रही, बस पढ़ाई कर ली और गांव पे पानी फेरो, कोई रोजगार नहीं है। हाँ, और भी युवा लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। हाँ बताइए। राम का नाम पे क्यों वोट मांग रहे हैं? बीजेपी के लिए, कांग्रेस के लिए। पहले भी तो चलते थे चुनाव, राम के नाम पे चलते थे क्या है भाई? पहले भी तो चलते थे चुनाव राम के नाम पे। भाई बीजेपी होती है, कांग्रेस होती है भाई? ये नेता है, जो भी नेता बने, ये हमारे गांव पे जाके भोजन बनाते हैं क्या है भाई? मैंने 20 लाख रुपए पढ़ाई में लगाया, 20 लाख का कुछ मिलना तो चाहिए यहाँ हमें, रोजगार है। मेहनत कम किए थे क्या? मेहनत किए नहीं, यहाँ रोजगार ही नहीं है पढ़ाई के लिए। रोजगार नहीं है। डिग्री क्या किए थे? डिग्री 12th की हमने, सब 12th की 40 लाख में? तो मैंने 20 लाख में 12th? 20 लाख रुपए लगा। 20 लाख में 12th हुआ है? अरे तो कौन सा स्कूल है? छोड़ चुका हूँ स्कूल, अब पढ़ाई की। क्या करते हो? युवा हो ना? हाँ, पढ़ाई कर रहे हैं मैडम। क्या पढ़ाई कर रहे हो? बीकॉम कर रहा हूँ। क्या दिक्कत है बताओ, युवाओं को क्या? रायगढ़ में बिल्कुल भी विकास नहीं है। यहाँ पर हमारे जो सांसद है वर्तमान, उन्होंने इतनी ठगी की रायगढ़ जिले में कि आज तक कोई सांसद नहीं करी हुई। हमारे सांसद साहब को पता ही नहीं है कि जनता क्या कर रही है। यहाँ पर आके देखते हैं, बिल्कुल माहौल खराब कर रखा है यहाँ। अरे रोडमल नागर तो स्टेचू बन के कल अमित शाह के प्रोग्राम में खड़े रहे, एक हाथ जोड़ के स्टेचू बन गया। वो कभी मंच पे बोल ही नहीं सकता। वो रोडमल नागर क्या करेगा राजगढ़ में? क्या तो देखिए, रोडमल नागर क्या करेंगे ये बोल रहे हैं। मैं आपके पास भी आऊंगी, लेकिन इनका सवाल तो बीजेपी वालों से ही लेना पड़ेगा ना। हाँ बोलिए। 1 मिनट, विकास की बात कर रहे हैं। 10 साल में जो विकास हुए हैं सबको पता है, और उद्योग की बात करें तो राजा दिग्विजय सिंह जी यहाँ के 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, और यहाँ की जो फैक्ट्री है जो उनके राघुगढ़ और उधर शिफ्ट किया, और वहाँ पे जो शिफ्ट फैक्ट्री हुई है वहाँ भी बाहर के लोग हैं। और यहाँ राजगढ़ की बात करें, पलायन रुका है, और प्रत्येक किसानों को जो 50 कुंटल 20 कुंटल या 50 से 30 कुंटल आज 200 कुंटल गेहूँ निकल रहा है। सभी किसान से पूछिए। विकास की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें तो 500 बेड का अस्पताल भी बन के कंप्लीट हो चुका है, मेडिकल कॉलेज बन रहा है। मैं पूछूंगी सवाल, मैं सबसे पूछूंगी। देखिए, छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं, वो वोट नहीं देंगे, बट वो झूठ नहीं बोलेंगे, वो सच ही बताएंगे। क्या करते हो बेटा? कौन से स्कूल में हो? आओ, भागो मत। कौन से स्कूल में हो? कैरियर कॉन्वेंट। हाँ। कैसी है पढ़ाई? उड़ाई ठीक होती है यहाँ पर? हाँ। और दिक्कत तो नहीं होती कुछ भी स्कूल में? नहीं। आप क्या करते हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7th में। 7th में पढ़ते हो। यहाँ पे पढ़ाई की व्यवस्था ठीक है? हाँ। जानते हो चुनाव हो रहा है अभी? हाँ। क्या लग रहा है, चुनाव में किसी का नाम सुन रहे हो? हाँ। क्या नाम सुन रहे हो? रोडमल नागर और देश में किसी का नाम सुन रहे हो? मोदी। अच्छा, मोदी को जानते हो? कैसे जानते हो मोदी जी को? प्रधानमंत्री है। अच्छा, आप जानती हो प्रधानमंत्री कौन है देश के? नरेंद्र मोदी। तो देखिए, बच्चों से भी पूछेंगे क्योंकि बच्चे सच कहते हैं। क्या करते हैं आप? मैं कारीगरी करता हूँ। बताइए क्या दिक्कत है यहाँ पर, क्या समस्या है? कुछ भी दिक्कत नहीं। सब
सब बढ़िया। क्या लग रहा है इस बार देश में किसका माहौल है? 3 टाइम रोटी खा रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, बढ़िया। किसका माहौल लग रहा है इस बार? अब देखो माहौल तो जनता का हाथ में है। जनता क्या? जी जी, आपको कुछ समझ में आ रहा है? आ रहा है ना समझ में। ये चिल्ला चोट हो रही बेकार में, ये समझ में आ रहा। तो देखिए चिल्ला चोट हो रही बेकर में। दादा आप क्या करते हैं? मैं खेती करता हूँ। खेती करते हैं। किसानों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि प्रधानमंत्री किसान निधि के तहत सब वो मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, सब मिल रहा है आप लोग को सुविधा? हाँ, मेरे को जैसा रोडों में लागर है, यहाँ गाँव में जाकर कोई विकास कर रहे, सीधा यहाँ से जीत कर वहाँ जाकर बैठ जाओ, उसका मतलब काम नहीं करता। हम मोदी को जानते हैं, उसी कारण से वोट दे देते हैं। तो देखिए मोदी को जानते हैं, वोट दे देते हैं, यही तो बात है। यही जानने के लिए हम पहुंचे हुए हैं कि प्रत्याशियों को कितना जानती है जनता। क्योंकि देश में एक तरफ मोदी की गारंटी और राहुल के न्याय की बात तो हो रही है, और जनता कह रही है मोदी को जानते हैं तो वोट दे देते हैं। आप सुन रहे हैं ना, जनता ही है। जनता मोदी की बात कर रही है, लेकिन जनता मोदी के पास जा तो नहीं सकती अपना कोई भी परेशानी लेके। वो तो प्रत्याशी से बात करेगी, मोदी जी थोड़ी नहीं आएंगे यहाँ पर। और रही बात ये, कभी हमेशा एक ही बात करते हैं, राम का नाम पर वोट मांगते हैं, ना कि कभी विकास के नाम पर रोटी, रोजगार, घर, कपड़े, मकान, अन्य कार्यों पर वोट की मांग नहीं कर सकते। और जो मेरे भाइयों ने भी जो बात की थी राजा दिग्विजय सिंह जी को लेकर, तो आज यहाँ पर जो देश प्रदेश इंटरनेशनल लेवल के जो पत्रकार राजगढ़ के अंदर आ रहे हैं, वो सिर्फ राजा साहब की देन है। उनके ही ब्रांड और उनके ही नाम से यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल के पत्रकार आ रहे हैं। मैं तो सिर्फ इनके सम्मान में 2 शब्द बोलूंगा कि सोनिया जिसकी मम्मी है वो कांग्रेस ही निकम्मी है। तो नारे लगने शुरू हो गए। हाँ बताइए। मैं थोड़ा दरगाह कमेटी के सदर होने के नाते इतना कहूँगा कि मुसलमानों के साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा है, वो कोई भेदभाव नहीं हो रहा है, और अच्छे से रहें। और बोलने दीजिए ना, दरगाह कमेटी के सदस्य हैं, बता रहे हैं वो। हाँ बताइए बताइए। दरगाह कमेटी का इस नाते कह रहा हूँ कि मुसलमानों के साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा है और समानता का दर्जा मिल रहा है, और हमें फख्र है कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं। तो देखिए इन्हें फक्र है कि हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, क्योंकि कहा तो यही जाता है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है। लेकिन राजगढ़ के मुस्लिम भाइयों की बात भी हम आप तक सुनवा रहे हैं, और भी कुछ युवा साथी उनसे बात करेंगे। क्या करते हो? जॉब करता हूँ। जॉब करते हो? क्या जॉब कर रहे हो? यहाँ पे आसरत गोल्डन में जॉब करता हूँ। ये लोग तो कह रहे हैं रोजगार नहीं है यहाँ पर। तो मैडम ऐसा है, रोजगार तो नहीं है। आप जैसे कि आप कितने सारे बेरोजगार आपको पता ही है, बहुत बेरोजगारी देश में बहुत ज़्यादा। धर्म के नाम पर राजनीति होती है, राम के नाम पर राजनीति होगी। जब काम आप लाओगे, काम करोगे तब भी काम होगा। ऐसे धर्म के नाम पर राजनीति नहीं हो पाएगी। चलिए ये भी एक युवा है, बताइए भैया क्या समस्या? ये बीजेपी वाले पूर्ण रूप से बौखलाए हुए हैं। इनको पता है कि हमारा कैंडिडेट जीतने वाला है नहीं। मैं बताऊं ना क्यों नहीं जीतने वाला। ग्रामीण क्षेत्र में, मैं ग्रामीण क्षेत्र से हूँ, मुझे पता है ग्रामीण क्षेत्र का। कभी रोडमल जी जब से आए, पहले आए थे जब चुनाव हुआ था, अब इनको पता है जीतने वाले। तो अमित शाह जी कब आए राजगढ़ में? अब आना पड़ रहा है, क्योंकि राजा साहब का डर है। इनको डर है क्या नहीं? अमित कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हो ना? मैं किसी पार्टी का मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ पार्टी की, मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ। आप कर रहे हो ना, विकास की बात करो ना। आप बोल रहे हो राजा साहब के डर से आए। मैं स्टूडेंट हूँ, मेन चीज तो ये, और इस देश का युवा हूँ, तो मुझे देश की वो होनी चाहिए ना, खबर होनी चाहिए ना। किसको पता है देश की खबर? क्या करते हैं आप? मैं तो स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हो? पढ़ाई की व्यवस्था ठीक है यहाँ पर? हाँ। शर्मा रहे हैं। आप क्या करते हैं भाई साहब? मैं किसान हूँ और गांव में खेती करता हूँ। आपका प्रोग्राम देखने के लिए मैं 60 किलोमीटर दूर से यहाँ आया हूँ। ठीक है, आप पूछिए क्या सवाल पूछना चाहते। आप मेरा प्रोग्राम देखने, आपको कैसे पता चला यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है? मेरा एक मित्र है, पत्रकार है, उन्होंने मुझे सूचना दी थी कि आज राजगढ़ में एक प्रोग्राम है, आप आइए अपन देखने चलते हैं। तो बताओ क्या दिक्कत है यहाँ? राजगढ़ की समस्या के बारे में बताइए। यहाँ की समस्या, सबसे बड़ी समस्या यहाँ की ये है कि इस क्षेत्र की जनता अंधी है। किसी पे भी विश्वास कर लेगी आंख बंद करके, ना नेता देखेगी ना इंसान देखेगी। मैंने बोला भाई राजगढ़ में बम फूट गया, सबने मान लिया। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि ग्राउंड पे आइए और ग्राउंड को देखिए, चाहे मोदी जी हो, चाहे राहुल जी हो, चाहे नागर जी हो, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो।
जनता का हक जनता को मिलना चाहिए। सांसद का क्या कार्य है, सांसद को क्या करना चाहिए, वो जनता के बीच आके करना चाहिए।